अच्छे लोग हमेशा याद रहते हैं, दिलों में भी, लफ्ज़ों में भी, दुआओं में भी। बेशक। अस्सलाम वालेकुम मेरी वाइटी फैमिली, रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। आज हम बनाएंगे बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑयल। मुकम्मल रेमेडी जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इस ऑयल को बनाने के लिए व्यूअर्स, आप कोई भी ऑयल जो आपको आसानी से घर में मिल जाए, सरसों का हो, जैतून का हो या फिर नारियल का हो, कोई भी ऑयल हो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। मैंने सरसों का तेल लिया है और साथ में मैंने एलोवेरा जेल का ये एक लीव ले लिया है। ये मैंने घर से ही मेरे गमले में लगा हुआ था, आप बाज़ार से भी परचेज़ कर सकते हैं। इसमें बाज़ारी एलोवेरा जेल यूज़ नहीं करनी। एक हम प्याज शामिल करेंगे इसमें छोटे साइज़ का, और इसमें अलसी के बीज ये शामिल करेंगे। ये पंसार स्टोर से इजीली मिल जाते हैं अलसी के बीज। तो चलिए पहले कटिंग कर लेते हैं हम। किस तरीके से मैं इसकी जेल निकालती हूँ आपको दिखाऊंगी। हमने बस इसकी जेल यूज़ करनी है। ये ग्रीन वाला जो इसका पत्ता है, हमने ये इसमें यूज़ नहीं करना। तो मैंने 2 पीस कर लिए हैं और मैं छुरी की मदद से इसमें कट लगा लूँगी और तमाम जेल मैं इसकी इस तरीके से निकालूँगी। आप किस तरीके से एलोवेरा जेल निकालते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो इस तरीके से ईजी लगती है, तो मैं इसी तरीके से निकालती हूँ जिस भी रेमेडी में मैं यूज़ करती हूँ। इस ऑयल से आपके बालों की तमाम प्रॉब्लम्स दूर होने वाली हैं, क्योंकि इस ऑयल को यूज़ करने के बाद आपको कंडीशनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम जो एलोवेरा जेल और अलसी के बीज यूज़ कर रहे हैं वो कंडीशनर का काम करेंगे। एक लोहे की कढ़ाई ले लीजिए और उसमें ऑयल शामिल कर दीजिए। मैंने 200 ग्राम सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल इसमें शामिल कर दिया है, और साथ में एक दरमियाने साइज़ का प्याज जो था वो कटिंग करके, मोटा मोटा कटिंग करके वो शामिल कर दिया है। एलोवेरा जेल के तकरीबन 3 से 4 चम्मच थे, ये मैंने शामिल कर दिया, और 2 चम्मच मैं इसमें ये अलसी के बीज शामिल कर दूंगी। ये पंसार स्टोर से बहुत इजीली मिल जाते हैं। इसका जो जेल है वो बालों को बहुत सिल्की और शाइनी बनाता है, तो ये ज़रूर आप अपने ऑयल में शामिल कीजिएगा। हमने रख दिया है इसको पकने के लिए। बिल्कुल लाइट फ्लेम पे मैंने रखा है। दम वाली हीट इसके लिए होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम फुल हीट करेंगे तो तमाम चीज़ें एकदम से जल जाएंगी और उसका अर्क नहीं निकलेगा। इन तमाम चीज़ों का ये सही से नहीं पकेंगी। तो हमने प्याज भी और अलसी के बीज भी, इन तमाम की हमने जेल अच्छे से निकल जाएगी तो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा तेल तैयार हो जाएगा। ये देखें, बहुत लाइट फ्लेम पे ये पक रहा है। आधे घंटे में ये रेडी हो जाएगा। बहुत ही इजी रेमेडी है ये, बहुत जल्दी से बन जाने वाली। तो ज़रूर इस तरीके से बना के देखिएगा आप। ये देखिए 15 मिनट तकरीबन हो चुके हैं पकते हुए, और प्याज़ों का कलर चेंज हो गया है काफ़ी। मुझे डार्क ब्राउन कलर चाहिए, तो मैं मज़ीद अभी 10 से 15 मिनट के लिए इसे छोड़ दूँगी, लेकिन वक्फे वक्फे से मैं इसमें चम्मच चलाती रहूँगी। मैंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बस डार्क ब्राउन करना है कि इनमें से अच्छे से अर्क निकल जाए। ये देखिए इस टाइम पे ये बिल्कुल तैयार है। बस मुझे ऐसा ही कलर चाहिए था। अब मैं इसे ठंडा होने दूंगी। किसी भी स्ट्रेनर की मदद से हम इसे छान लेंगे। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा ऑयल रेडी हो चुका है। अब हम किसी भी कंटेनर में इसको
डाल के महफूज कर लेंगे और वीक में 2 टाइम हम इसे यूज़ करेंगे। यकीन जानिए आपके बालों के तमाम मसले तकरीबन 7 डेज़ में हल हो जाएंगे इससे। आप ज़रूर ये ऑयल बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेमेडी कैसी लगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने से जुड़े हर रिश्ते का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।